अस्सलामु अलैकुम। दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान का नाम सुनते ही जहन में एलन मस्क और जेफ बेजोस का ख्याल आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तारीख में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा है जिसकी दौलत के आगे आज के तमाम अरबपति भी छोटे लगते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माली सल्तनत के अजीम बादशाह मंशा मूसा की, जिन्हें न सिर्फ दौलतमंद तरीन इंसान माना जाता है बल्कि इनकी हिकमत, इल्म, दोस्ती और सखावत ने दुनिया को हैरान कर दिया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे मंशा मूसा कौन थे, इनकी बेपनाह दौलत की हकीकत क्या थी और कैसे इनकी ज़िंदगी ने तारीख का रुख मोड़ दिया। तो आए वक्त का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं 14वीं सदी की माली सल्तनत की तरफ। मंशा मूसा वो बादशाह हैं जिनकी दौलत का तखमीना लगाना भी मुश्किल है। तारीख के इस अमीर तरीन शख्स का असल नाम मूसा कीटा था, लेकिन तख्त नशीनी के बाद ये मंशा मूसा कहलाया। मंशा मुकामी ज़बान में बादशाह को कहते थे। ये सन 1312 से 1337 तक सल्तनत माली का हुक्मरान था। मंशा मूसा को तारीख का अमीर तरीन शख्स माना जाता है। इसने माली सल्तनत पर जिस ज़माने में हुकूमत की, इस वक्त सल्तनत माली मादनियात के खजानों, जिनमें ग्रेनाइट, यूरेनियम, फास्फोरस, चूना, नमक और सोने से माला माल थी। बिलखसूस सोने के ज़खायर कसीर तादाद में पाए जाते थे। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 14वीं सदी के अव्वल में सल्तनत माली दुनिया में सोने की कुल तरसील के निस्फ की मालिक थी। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग उरूज पर थी। यहाँ इस अमर का तस्करा ज़रूरी है कि बकौल BBC के मंशा मूसा की सल्तनत की हद किसी को मालूम नहीं थी। इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि आज के मोरिटानिया, सेनेगल, गैम्बिया, बर्किना फासो, माली, नाइजर, चैड एंड नाइजीरिया वगैरह के इलाके इस ज़माने में मंशा मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। इस ज़माने में टम्बकटू माली का सबसे बड़ा इलाका था, जो सल्तनत के शुमाल में वाक़ा था और दुनिया के सबसे बड़े सहरा सहारा के जनूब मगरिब में वाक़ा था। टम्बकटू की वजह शोहरत ज़माने कदीम में अफ्रीका से होने वाली सोने की सारी तिजारत थी और यही शहर सोने की तिजारत का मरकज़ था। मंशा मूसा एक दरवेश से नेक और सखी हुक्मरान की शोहरत रखता था। इसके अदल और इंसाफ के मुतअद्दिद किस्से तारीख में दर्ज हैं। मंशा मूसा के दौरे हुकूमत का मशहूर तरीन वाक़या सन 1324 में इसका मुनफरिद सफ़र हज था। मौरखीन लिखते हैं कि मंशा मूसा की हज की तैयारी को लगभग 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगा। सोने की तारों से मुर्सी शाही खैमे बनाए गए। अहले खाना के लिए सफरी महल बनाया गया। मूसा के ज़हीन तरीन दरबारियों ने हज़ारों खैमों पर मुश्तमिल एक बेमिसाल चलता फिरता शहर बना डाला। मंशा मूसा को सबसे ज़्यादा शोहरत इस सफ़र हज की वजह से मिली। ये सफ़र इस कदर पुरशिकवा था कि इसकी वजह से मंशा मूसा की शोहरत न सिर्फ इस्लामी दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल गई, बल्कि ताजिरों के ज़रिए यूरोप तक इसके नाम के चर्चे होने लगे और लोग इसके काफ़िले को देखकर दंग रह गए। लोगों ने देखा कि मंशा मूसा के काफ़िले के हमरा 60,000 अफराद थे, जिनमें से 12,000 इसके गुलाम और पैरोकार थे, जिन्होंने 4-4 पाउंड सोना उठा रखा था। बकौल इब्ने खल्दून, मंशा मूसा के काफ़िले में इतने ज़्यादा लोग थे कि इनका शुमार मुश्किल था। मंशा मूसा जिस घोड़े पर सवार था, इसके लिए सोने की खसूसी लगामें तैयार की गई थी। इसी तरह मंशा मूसा के आगे 500 अफराद का दस्ता था, जिन्होंने खूबसूरत रेशमी लिबास देवतन किया हुआ था और हर एक के हाथ में सोने की एक एक छड़ी थी। इसके साथ साथ इस काफ़िले में 80 ऊँटों का एक कारवां भी था, जिसके हर ऊँट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। दरअसल इस वसी सल्तनत में सल्तनत माली दुनिया के आधे सोने की मालिक थी और इन सब का मालिक मंशा मूसा था। एक अंदाजे के मुताबिक मंशा मूसा ने 125 टन सोना राह खुदा में खर्च किया था। इस सफ़र के दौरान ये जहाँ से गुजरता गुरबा की मदद करता, हर जुम्मे को वहाँ एक मस्जिद तामीर कराता और वहाँ के हाकिम और ताजिरों को मिलता और उन्हें सोने से मालामाल कर देता। कहते हैं कि काहिरा और मदीने के लोगों ने इतना सोना शायद ख्वाब में भी ना देखा होगा, जितना मंशा मूसा
اپنے ساتھ سفر میں لایا تھا۔ منشا موسیٰ اپنے سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا ہوا جاتا۔ مصر کے مملوک سلطان اور النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کے اوراق میں آج بھی زندہ ہے۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ النصر محمد جیسا بادشاہ منشا موسیٰ کے جاہ و جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس سفر کے دوران اس نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونے کی کثیر تعداد پائی جاتی تھی۔ منشا موسیٰ اس قدر فراغ دل، سخی اور شاخرچ تھا کہ جب مصر سے گزرا تو کہتے ہیں کہ اس نے غریبوں کو اتنے عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ منشا موسیٰ مناسک حج سے جب واپس آ رہا تھا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ میں ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تو نادار لوگوں کی مدد کرنا تھا۔ جیسا کہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ باہم مشورے سے اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ اسے دگنا قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات اور امداد میں دیا گیا سونا دوبارہ اس کے پاس واپس آ گیا اور لوگوں کی معاشی حالات بھی بہتری کی جانب جانا شروع ہو گئی۔ منشا موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت اور فیاضی کے چرچے چار سو پھیل گئے۔ چنانچہ یورپ سے لوگ اس کے پاس صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے جس کے چرچے چار سو ہیں، جوک در جوک آنے لگے۔ جب منشا موسیٰ کے مال و دولت کی تصدیق ہو گئی تو اس کا نام کیٹلان کی ایٹلس میں شامل کر لیا گیا۔ معروف منی میگزین میں یونیورسٹی آف مشیگن کے ہسٹری کے پروفیسر کے بقول یہ تاریخ کے اس امیر ترین شخص کی بات ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہ ہو تو پھر یہ سمجھ لینے کے علاوہ اور کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے۔ اگرچہ منشا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، تاہم پھر بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی دولت آج کے 480 ملین ڈالر سے بھی شاید زیادہ تھی۔